यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, इंडिया नंबर 1 यूट्यूब चैनल जहाँ के आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज स्टेप वाइज क्लासेस मिलती है। राइट, तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट जो हमारा हुआ था, क्या चल रहा था, हिंदी चल रहा था पर्टिकुलर आरएमएस के लिए या बेसिक व्याकरण, जो कि आपके स्कूल में भी होगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। कॉपी उठा लो, पेन उठा दो, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं आएगी कि यार ये कहाँ से आ गया। हर चीज़ का एक सीक्वेंस से हम चलते हैं। राइट, आपने देखा होगा, प्लेलिस्ट सारी आपने देखी होंगी, है ना। अगर आप सैनिक आरएमएस की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। मैथ की आपकी मैथ के हमने जीरो टू हीरो सीरीज चलाई थी, है ना, तो बहुत ही खतरनाक ढंग से आप लोग उससे एडवांटेज ले रहे हो। राइट, कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन होगा, आप पूछ सकते हो। कंट्रोल कॉन्सेप्ट हमेशा आपके साथ है, बस आपको मेहनत करते जानिए, जो बोल रहा हूँ वो करना है। राइट, और अगर आप पर्सनली क्लास चाह रहे हो तो टीचमेंट पे क्लास भी अवेलेबल है, आप कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। राइट, तो लास्ट क्लास गए जो हमने स्वर तक हमारा कंप्लीट हो गया था, वर्णमाला जो हमारी चल रही थी ना। ठीक है, स्वर हमने कर लेते, स्वरों के भेद हमने कर दिए थे। आज हम क्या करेंगे, आपका व्यंजन। इंग्लिश में आप व्यंजन को क्या कहते हो, कॉन्सोनेंट कहते हो। ठीक है, थोड़ी मौसम काफी चेंज हो रहा है आजकल, है ना, तो थोड़ी ऐसी जुकाम उकाम गला वाला थोड़ी खराबी है आजकल। ठीक है, ठंड का मौसम हो गया ज्यादा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली बात सिंपल हम करेंगे आपका किसका, व्यंजन का, कि व्यंजन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब ये होते क्या है, हमने वैसे डिफाइन तो पहले कर लिया था। ठीक है, या आप इसमें और अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो वे ध्वनियां। देखो, हिंदी को ना लिखने में ज्यादा टाइम लग रहा है ना। वे ध्वनियां जिनको बोलने के लिए, वे ध्वनियां जिनको जिनको बोलने के लिए, वे ध्वनियां, ध्यान से देखना, वे ध्वनियां जिनको बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है, जिनको बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है, स्वरों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, आवश्यकता होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ठीक है, या आप लिख सकते हो जिनका और जिनका स्वतंत्र अवस्था में, और जिनका स्वतंत्र अवस्था में। वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करो, ठीक है, अगर पसंद आती है तो। बाकी पसंद नहीं आती है तो कमेंट कर दिया करो। ठीक है, और जिनका स्वतंत्र अवस्था में, और जिनका स्वतंत्र अवस्था में लेखन संभव हो, मतलब हम उन्हें स्वतंत्र अवस्था में लिख सकते हैं। स्वतंत्र अवस्था का मतलब है क्या, स्वतंत्र अवस्था का मतलब क्या है, कि जैसे मैंने व्यंजन क्या होते हैं, क से क होता है, ख होता है, तो इन्हें हम लिख तो सक रहे हैं, लिख तो पा रहे हैं ना। क ख हम कुछ भी व्यंजन लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि हम इन्हें स्वरों की आवश्यकता के बिना नहीं, मतलब जब तक स्वर इसके साथ ऐड नहीं हुआ तब तक हम इसे बोल नहीं पाते। देखो कैसे, जो इनको प्रॉपर लिखने का तरीका होता है ना, वो ऐसे होता है, क के नीचे हम हलंत, हलंत शायद आपने सुना होगा, इसका मतलब आधा क होता है। राइट, हलंत लगाए तो अब मैंने यहाँ पे क प्लस अ कर दिया, तो ये बनता है आपका यहाँ पे क। आई बात समझ, एक्चुअली ये ऐसा नहीं, ये ऐसा होता है, लेकिन हम इसे ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि हमने बोला व्यंजन वो है जिन्हें लिख तो सकते हैं, स्वतंत्र अवस्था में लेखन तो संभव है, लेकिन हम उसे बोल नहीं पाते। बोलने के लिए उसके लिए किसकी जरूरत होती है, स्वर की जरूरत होती है। राइट, इसीलिए उसका नाम स्वर है, जो हम बोल रहे हैं ना, स्वर है वो। ठीक है, यहाँ पे इसे सिंपल लिख सकते हो कि इन्हें हम बोल सकते हैं, सॉरी, इन्हें हम लिख सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। मतलब स्वतंत्र अवस्था में लिख सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। बोल नहीं सकते हैं, प्रैक्टिकली समझ रहे हो ना, बोल नहीं सकते हैं। तो अगर स्वर नहीं होते तो फिर हम व्यंजन को नहीं बोल पाते, क्योंकि क के बाद भी आप देखो उच्चारण में क्या आता है, अ आता है, ख के बाद भी अ आता है, ग के बाद भी अ आता है ना। ठीक है, तो आपको अब इनको हमें अलग अलग उससे वो करना है। एक बारी मैं इसको रब कर दूंगा, एक प्रॉपर वे से हम इसको करेंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि व्यंजन होते हैं क से ज्यों तक, आप बोलोगे हाँ सर, क से ज्यों तक हमारे व्यंजन होते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, सबसे पहले उच्चारण के बेस पे हम इसे देखें कौन सा कहाँ से निकल रहा है। ठीक है, या पहले मैंने वर्ग में बांट दूं, यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ देना, जहाँ पे भी आप नोट कर रहे हो ना, हल्का जगह छोड़े, उस पर मैं एक वर्ड लिखूंगा बाद में। पहले ये आपका क, ख, ग, घ, गौ, एक ये हो गया। फिर आपका क्या है, किसके बाद क्या आएगा, च, छ, सही से लिखना, च, छ, ज, झ, यूं। इसके बाद आएगा फिर आपका क्या, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ,
द द न, फिर प फ ब ब म। ये बात आई समझ। इसके बाद लिखोगे हम क्या, य र ल व। इसके बाद लिखो, एक सेकंड नीचे दिख रहा है, ठीक है, य र ल व। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, श श श, ठीक है, और ह, राइट। और इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा यहाँ पे क्या, उसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कहाँ पे लिखूं, इस पे कुछ आएगा, चलो नहीं छोड़ दो, फिर लिखता हूँ, या तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। फिर नहीं यार, अलग हो जाएगा वो, एक ही में आ जाता सही रहता। चलो उसको छोड़ दो अभी, और के बाद छोड़ दो, अभी लिखवाता हूँ। क ख ग घ ग, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं सर आपका च वर्ग, सॉरी क वर्ग। ये होता है आपका क वर्ग, क वर्ग, ठीक है। ये होता है आपका च वर्ग। मतलब इन्हें हम ग्रुप बनाइए, क का ग्रुप हो गया, च का ग्रुप हो गया। यहाँ से क्वेश्चन आता है आपसे डायरेक्ट, ठीक है, कि क्वेश्चन आ रखा था कि इनमें से कौन सा च वर्ग का व्यंजन नहीं है, च या इनमें से कौन सा च वर्ग का वर्ण नहीं है, ठीक है। तो वो ऑप्शन दिए गए होंगे आपको, ठीक है। ट वर्ग के बाद ये इसे हम कहते हैं आपका क्या, त वर्ग, इसे हम कहते हैं आपका प वर्ग। अब इसे ये मत कह देना कि ये य वर्ग है, ठीक है, ये सिर्फ इतने ही होते हैं। प वर्ग, जो हम वर्गों में ऐसे कर रहे हैं वो सिर्फ इतने होते हैं, इन चीजों का रोल अलग है, ठीक है। इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आई होगी। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ठीक है। इस बात देखो गाइज, अगर मैं बात करता हूँ, इसके मैं डब्बे में रख लेता हूँ ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी मिले। फील लेना चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, राइट। देखो जो क ख ग घ है, ये जो चार है, इन चार का जो उच्चारण होता है ना, जो मतलब प्रोनाउंसिएशन होता है, वो कहाँ से होता है, तो वो इनका जो उच्चारण होता है वो कंठ से होता है, ठीक है। इन चार का जो उच्चारण होता है वो कंठ से होता है। देखो ध्यान से देखना, अगर मैं इसे अलग कर दूं, या अलग इसे लिख लो इनको, चलो यहीं पे कर देता, देखो ध्यान से समझना, इनको मैंने अलग कर दिया। पहले तो सारा एक है, पहले तो सब एक है, क वर्ग के अंदर है क ख ग घ ग, च छ ज झ य। अब मैंने बोला, मैंने ग य ट न म को अलग कर दिया। अलग इसलिए करा क्योंकि इनका जो उच्चारण स्थान है वो है नासिक्या, नाक से ये बोले जाते हैं, इसलिए हम इनको नासिक्या कहते हैं। देखो ग य अण न म, य नाक से आ रहा है ना, इसलिए हम इनको नासिक्या कहते हैं। जो क ख ग घ, बोलो प्रैक्टिकल देखो, क ख ग घ कहाँ से आ रहा है, गले से आ रहा है, तो हम इनको क्या कहते हैं, इनको हम कंठ कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, कंठ, कि जो कंठ से निकल रहे हैं। अब देखो च छ ज झ, इन ये जो च छ ज झ है, ये हमारे कहाँ से निकल रहे हैं गाइस, ये हमारे ताल से निकल रहे हैं, तालव्य, मतलब ऊपर से निकल रहे हैं। ऊपर मतलब कहाँ, ऊपर से, ताल ऊपर से, जब बोल रहे तो जीभ भी ऊपर जा रही है ना, च छ ज झ, जीभ ऊपर जा रही है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, तालव्य कहते हैं। अब देखो ये कहाँ होगा, ट ठ ड ढ, इनमें भी ऊपर से आ रहा है, ताल से आ रहा है, लेकिन उस टाइम क्या हो जाती है, हमारी जो जीभ हो जाती है वो थोड़ी क्या हो जाती है, जो थोड़ी मुड़ जाती है, इसलिए हम ट वर्ग को क्या कहते हैं, आपका मूर्धन्य कहते हैं। ये ट वर्ग को हम क्या कहेंगे, आपका मूर्धन्य कहेंगे। समझ आ रहा है, फील बता रहा हूँ। ताल में क्या है कि आपकी जीभ ऊपर टच हो रही है, मूर्धन्य में क्या है, आपकी जीभ ऊपर टच हो रही है, लेकिन उससे पहले मुड़ जाती है। देखो ट बोलो, मुड़ेगी, ऊपर टच होगी। अगर आप च बोल रहे हो, च में सीधे ऊपर जाएगी, ट में क्या होगी, मुड़ेगी और ऊपर जाएगी। फिर समझ आ रही, उसे हम क्या कहते हैं, आपका मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अगर मैं त थ द ध बोल रहा हूँ, ये आपके कहाँ से निकल रहे हैं, बिल्कुल सर, ये हमारे दांत से निकल रहे हैं, दंत्य, दांत से मतलब जीभ दांत पे टच हो रही है, जीभ की बात हो रही है सारी, ठीक है। प फ ब भ, इन्हें हम क्या कहेंगे, ये हमारे ओंठ, इन्हें हम ओष्ठ कहते हैं। बोलो फील आया कि नहीं आया, फील आया कि नहीं आया, आ गया ना। कंठ, ताल, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, ठीक है, प्रैक्टिकल है सब। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा हमारा क्या, कि जो यहाँ पे य र ल व है, इन्हें हम एक नाम देते हैं, इन्हें हम कहते हैं आपका क्या, इन्हें हम कहते हैं आपका अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन, ये थ है लास्ट में, ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, आपका अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, राइट। इसके बाद जो आपका बचा यहाँ पे क्या, श श श ह, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम आपका ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन मतलब जब हम इनको बोल रहे हैं ना, तो एक एनर्जी निकले, एक हीट टाइप के हमारे गले में, थोड़ी घर्षण टाइप का, फ्रिक्शन टाइप का हो जा रहा है ना, श श मतलब मुंह के अंदर श श स ह,
100 हो रहा है ना, एक घर्षण टाइप का हो रहा है, इसलिए हमको ऊष्म, एक हीट टाइप की निकल रही है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, आपका ऊष्म कहते हैं। ठीक है, बचे थे आपके कौन बचे थे आपके कौन, अक्षत्रज्ञ बचे थे ना, सौ अक्षत्रज्ञ, इनको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं भाई कि इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन है, कौन सा नहीं। तो अक्षत्रज्ञों को हम क्या कहेंगे गाइस, आपका संयुक्त व्यंजन कहेंगे। इवन इसमें एक और भी आता है जिसे शायद आपने देखा होगा, स्रव हम जिसे कहते हैं, स्रव देखा होगा ना, स्रव हम जिसे कहते हैं। तो अक्षत्रज्ञ, स्रव, ठीक है, ये 4 आपके संयुक्त व्यंजन होंगे। अगर हम देखें अक्ष किससे बनता है, अक्ष बनता है आपका क प्लस सौ से, ठीक है, जो आधा क होती है और सौ होती है, सॉरी ये वाली सौ भी नहीं होती है इसमें, ये वाली सौ होती है, प वाली सौ होती है। ठीक है, त्र को बोलोगे सर तो प्लस रौ से बनता है, बोलो कोई दिक्कत, तो प्लस रौ से। ज्यों को बोलोगे, ज्यों किससे बनता है, जौ प्लस यों से बनता है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, भले तो वहां पे गौ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है गौ ग्यों, लेकिन यहाँ पे जौ प्लस यों से बनता है आपका क्या, ग्यों। इसके बाद लास्ट जो श्रौ बनता है, श्रौ किससे बनता है, श्रौ बनता है आपका श प्लस रॉ से। क्लियर, बस ये चीज आपको क्लियर जरा हो चुकी होगी, राइट। अंतस्थ का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो ये योर और लव है, या ये मतलब बिल्कुल अलग ही से आ रहे हैं, इनमें ना जीभ का कहीं टच हो रही, कहीं भी मतलब ना ये कंठ है ना ये, इनमें से कुछ भी नहीं है, इनको हम इनको अंतस्थ कहते हैं। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन आता है, जो हमने ये सारे लिखे ना, ध्यान से देखना, जो मैंने अभी तक ये सारे लिखे, इनको हम कहते हैं वर्गीय व्यंजन। क्या कहेंगे, इस पे इस स्पेलिंग के सही लिखो, वर्गीय व्यंजन, क्योंकि इनका हमने ग्रुप बना रखा है, वर्ग बना रखा है, वर्गीय व्यंजन, या इनको हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है गाइस यहाँ से, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या आपकी 25, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। क्वेश्चन आता है स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो वो आपकी गाइस 25 हो जाएगी। क्वेश्चन आएगा अंतस्थ की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 योरो लोवो। क्वेश्चन आएगा ऊष्म कितने है, सौ हो, ठीक है, ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, और संयुक्त कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 आपके संयुक्त हो जाएंगे। बोलो गाइस, यहाँ तक आपको अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी समस्या अगर आपको दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, क्वालिटी आप तो बढ़िया होगी ना। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो बता सकते हो। ठीक है, बाकी इनके नाम भी होते हैं और कई सारे नाम होते हैं इनके। ठीक है, जैसे आपके रॉ लॉ है, इनको भी हम थोड़ी अलग टाइप से बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन उन्हें हम नहीं करेंगे। ठीक है, उन्हें हम यहाँ पे नहीं करेंगे, राइट। अब देखो, इनको हम कई टाइप से हम इनको कैटेगराइज और भी कर सकते हैं, लेकिन वो फिर आपके लिए बहुत डीप हो जाएगा। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, हाँ। वैसे तो नोट करना है, ठीक है, वो आपके लिए जो मतलब कई सारे उच्चारण के बेस पे होता है ना, या जब मैं कोई वर्ड बोल रहा हूँ, जैसे मैंने बोला यहाँ पे क, एक मैं बोल रहा हूँ क और एक मैं बोल रहा हूँ ख, दोनों में जब बोलते हो तो कुछ टाइम कुछ मतलब डिफरेंस आपको फील हो रहा होगा। जब मैं क बोल रहा हूँ, जब मैं ख बोल रहा हूँ, तो क बोल रहा हूँ तो कुछ भी हवा नहीं आ रही है, मतलब हवा का मतलब कि हमारे मुंह में कुछ भी मतलब इको गूंज टाइप की नहीं आ रही है। ख बोलोगे, गले में पूरी गूंज हो रही है। ठीक है, इसीलिए हम इनको अलग अलग तरीके से, फिर जैसा आपने सघोष अघोष सुना होगा, है ना। अगर आपको कोई डाउट हो इनमें तो बता देना, मैं फिर इनको करवा लूंगा। ठीक है, बुक में कोई भी ऐसे टर्म मिलेंगे, मैंने कई सारी चीजें स्किप करी है क्योंकि वो आपके लेवल का नहीं है, बहुत हाई लेवल का है, लेकिन है लेकिन हाई लेवल का है वो, राइट। बाकी कोई भी ऐसा वर्ड होगा आप पूछ सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस पर बता दूंगा, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, इसलिए मैं, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, कोई कमेंट भी कर रहा था कि सर सब बढ़िया चल रहा है लेकिन इतना डीप मत जाओ, थोड़ी आराम से, ठीक है कि थोड़ी आराम से करते हैं, इतना डीप मत जाओ। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा फिर ज्यादा डीप जाना ठीक नहीं है। सगोश वही होता है जब आपकी मतलब कोई वर्ड आप बोल रहे हो, कोई वर्ड आप बोल रहे हो तो आपके गले से गूंज निकल रही है और घोष में गूंज नहीं निकल रही है। ठीक है, वही चीज है यहाँ पे। इसके बाद जैसे कुछ और होते हैं, श्वास के आधार पर होते हैं। श्वास के आधार पर मतलब जैसे जब मैं कुछ बोल रहा हूँ ना, तो किसी में तो श्वास निकलती है बाहर, किसी में नहीं निकलती है। ठीक है, तो जिनमें सांस निकलती है उसे हम आपका अल्प प्राण कहते हैं, किसी को हम महाप्राण कहते हैं ना। जैसे मैं क बोल रहा हूँ, सांस निकल, ख बोल रहा हूँ, ख ख क ख, देखो आपके मुंह के आगे हाथ लगाओ, श्वास बाहर आएगी। ठीक है, तो इनको हम अल्प प्राण महाप्राण करके अलग अलग तरीके से बोला ना, कई सारे तरीके से कैटेगराइज करते हैं, लेकिन आई थिंक आपके लेवल में क्वेश्चन आएगा तो ये सफिशियंट है, बहुत है, सफिशियंट से ज्यादा ही है, मोर देन एनफ, राइट। तो होप आपको ये चीज यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी। तो यहाँ पे आपका जो वर्णमाला थी, वर्णमाला आपकी यहाँ पे होती है कंप्लीट। ठीक है, वर्णमाला आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती है। एक्चुअली वर्णमाला होती क्या है, देखो ये है माला,
माला का मतलब आपको पता है, जब हम किसी चीज को पैचअप कर देते हैं, उसे मिलाते जाते हैं, माला बन जाती है। ये किसकी माला है? वर्ण की माला है, सॉरी, वर्ण की माला है। वर्ण क्या होते हैं? अक्षर होते हैं। अक्षर क्या है? अ से ज्ञ तक। तो अ से ज्ञ तक की जो माला है वर्णों की, हम उन्हें एक मतलब एक अरेंजमेंट करके हम उन्हें एक सीक्वेंस से लगा देते हैं, वो माला बन जाती है वर्णों की माला। इसी को आप इंग्लिश में क्या कहते हो? अल्फाबेट कहते हो। वर्णमाला कितनी है? एक है। अल्फाबेट की कितनी है? एक है। यहाँ पे जो आपके टोटल व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं? एक चीज याद रखना, टोटल जो व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं? 36 होते हैं। हिंदी में मैं आपको बताना भूल गया पहले, वर्णमाला में व्यंजन होते हैं 36 और स्वर होते हैं कितने? स्वर होते हैं, कहते तो आप 13 हो, लेकिन अब हम टेक्निकली जाएंगे तो हम 11 कहेंगे। इसे प्लस करोगे तो टोटल आ जाएगा आपका 49 वर्ण होते हैं। इंग्लिश हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो 49 वर्ण होते हैं। 49 में से 36 आपके व्यंजन होते हैं और 13 आपके स्वर होते हैं। स्वर को आप वोवल्स कहते हो, व्यंजन को आप कॉन्सोनेंट कहते हो। ये चीज हमने पहले भी शायद पढ़ी होगी, ठीक है। तो आप करोगे, स्वर होते हैं भले 13 होते हैं, लेकिन जो इसमें आपका जो अंग होता है और जो अ होता है उसे हम कंसिडर नहीं करते, उसे हम अयोगवाह कहते हैं। कभी कभार क्वेश्चन भी आता है, राइट। बाकी आप 11 को टिक कर देना, ठीक है। और अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, इंग्लिश में जो अल्फाबेट होते हैं, अल्फाबेट होता है 1, टोटल होते हैं 26, 25 होते हैं वोवल्स, सॉरी 21 होते हैं वोवल्स और 5 होते हैं आप 21 होते हैं आपके कॉन्सोनेंट, 5 होते हैं आपके वोवल्स, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक आपको चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे आपका वर्णमाला कंप्लीट। नेक्स्ट जो क्लास होगी, पहली बात कोई डाउट होगा तो वो बता देना, अदरवाइज मैं फिर आगे चलूंगा। कोई आपका टॉपिक होगा इससे रिलेटेड जो कि छोटा होगा, वैसे छोटा कुछ नहीं बोला, आपके लेवल का ठीक है, लेकिन आपने बुक में देखोगे कुछ नई चीज मिलेगी, समझ नहीं आएगी तो पूछ लेना, ठीक है। बाकी मेन चीज आपका यही है, यहाँ पे ये कंप्लीट। नेक्स्ट हम आपका स्टार्ट करेंगे क्या? संज्ञा। नेक्स्ट वीडियो में आपका संज्ञा स्टार्ट होगा, ठीक है, जिसे हम नाउन कहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहो। अगर क्लासेस चाहिए तो टीच में भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, वहाँ ना प्रॉपर एक प्रॉपर वे में चलता है। यहाँ पे आपने देखा है ना कि कभी कोई आ जाता है अनसेंट कमेंट कर देता है, कभी कोई कुछ कर देता है ना। खैर उनसे तो क्या ही करोगे वो ना। अब जिसके पास जो होगा वो वही तो देगा ना। जिसके पास ज्ञान होगा वो आपको ज्ञान देगा, जिसके पास बेकार चीज होगी वो आपको बेकार चीज देगा। सिंपल सी बात है, जिसके पास जो है वो वही तो देगा। आई बात समझ में? ओके गाइज, मैं से ना बोला नहीं जा रहा, पता कहीं कोरोना वोरोना हो जाए, ठीक है। कोविड, खैर वैक्सीनेटेड तो मैं हूँ, पर फिर भी मुझे ना काफ़ी दिक्कत हो रही है आजकल। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि गले में काफ़ी बंद टाइप सा लग रहा है। अब वो सर्दी की वजह से, शायद मैंने ट्रैवल भी करा था, हो सकता है उसकी वजह से हुआ होगा। लेकिन फिर भी ओके गाइस, मेहनत करते रहो, ठीक है। मेहनत का फल जरूर मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। मेहनत करते जाना है। अगर मेहनत करना छोड़ दिया सब कुछ छूट जाएगा, ठीक है। और सीखना हमेशा आपकी एक टेंडेंसी होनी चाहिए, आपका एक एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए सीखने वाला, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद, ठीक है। आपने कई बार पढ़ा होगा, हमें कभी सीखना नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि जो नेचर है, जो प्रकृति है, जो लाइफ है, वो कभी सिखाना बंद नहीं करती है, राइट। ओके गाइस, कोई भी अगर क्वेरीज होगी बता देना, ठीक है। किस टॉपिक पे चाह रहे हो, कैसा चल रहा है, सजेशन तो जरूर दिया करो, राइट। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही नए कॉन्सेप्ट के साथ, संज्ञा के साथ, इन्फॉर्मेशन के साथ, मोटिवेशन के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी एंड वन मोर थिंग, जब तक छोड़ोगे नहीं, यस तब तक छोड़ोगे नहीं।